कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज एसएससी सीएचएसएल का तीसरा दिन है और 2 दिन के ब्रेक के बाद आप आज एग्ज़ाम हो रहा है, तो देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न और लेवल में क्या चेंज आया है। उससे पहले आप सभी का भी अगर एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फ्री में मॉक टेस्ट और मिनी मॉक लगा सकते हैं। और कितना अटेम्प्ट किया आप लोग? करीब 75। कितना अटेम्प्ट रहा? 89। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल किस तरह से था? इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट। हाँ, आपको कैसा लगा? सेम इजी टू मॉडरेट है। मतलब चारों सेक्शन था, चारों सेक्शन में चारों इजी टू मॉडरेट लगा। इजी टू मॉडरेट है। मैथ और रीजनिंग? मैथ्स रीजनिंग मतलब मैथ्स तो बहुत ही आसान लगा और रीजनिंग कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगे। कौन सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगा? कुछ क्वेश्चन थे जैसे सीरीज़ के, बाकी और बाकी करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर में कितना क्वेश्चन था और किस ईयर से था करंट अफेयर में? करंट अफेयर एक भी अटेम्प्ट नहीं किए। एक भी अटेम्प्ट नहीं किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, किस ईयर से कितना क्वेश्चन था करंट अफेयर का? 2-3 क्वेश्चन तो मेरे मतलब मेरे क्वेश्चंस में 2022 के 22 का था। किस टॉपिक से था? टॉपिक था खेल से रिलेटेड था। हाँ, कौन सा खेल? ये अंडर 19 फीमेल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 2022 वाला वो। अच्छा, और एक क्वेश्चन था कि इनमें से इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन है। अच्छा। और एक सवाल था कि इनमें से कौन एक नदी है हाँ, जो कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अच्छा। और मतलब नदी से 2 क्वेश्चन आ गया था। हाँ, 2-3 सवाल थे नदी और क्या था? एक और 3 सवाल था। हाँ, 3 और सवाल क्या था? एक सवाल याद नहीं आ रहा है। और पॉलिटी से कोई? पॉलिटी हिस्ट्री कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से तो आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? हाँ, वो आर्टिकल से था इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 61 में है। अच्छा। और एक ही क्वेश्चन था आर्टिकल से? एक ही लग रहा है। पॉलिटी से एक ही क्वेश्चन था पूरा? पॉलिटी से नहीं, आर्टिकल से मेरे में भी हमको एक ही क्वेश्चन मिला। एक ही सवाल था आर्टिकल से। अच्छा। और साइंस से भी कोई क्वेश्चन रहा है क्या? साइंस से हाँ 3-4 क्वेश्चन था। केमिस्ट्री का 1-2 था। हाँ, क्या था क्वेश्चन? सोडियम डाइऑक्साइड से रिलेटेड था कि किस धातु में पाया जाता है। हाँ, SiO2 जो है वो इनमें से कौन सा मैटर में पाया जाता है? तो वो तो मिट्टी में पाया जाता है, सॉइल में। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? बायो से कोई क्वेश्चन? बायो से था कोई क्वेश्चन? नहीं। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, पहला 2 दिन भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। इसमें कितना आया क्वेश्चन केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से याद नहीं आ पा रहा एक्चुअली। फिजिक्स से कोई क्वेश्चन? फिजिक्स से तो नहीं है। एक सवाल और हमको याद आ रहा है कि 2022 में जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है वो कौन सा फील्ड में मिला है? वो क्वांटम मैकेनिक्स में मिला। फिजिक्स से क्षेत्र में कौन से क्षेत्र, किस कैटेगरी में मिला? 2022 का जो नोबेल प्राइज है वो फिजिक्स में कौन सा ब्रांच से दिया गया था? अच्छा। और कोई क्वेश्चन? और तो इससे बताइए, इंग्लिश के बहुत लोग परेशान है, इंग्लिश में क्वेश्चन टफ आ रहा था। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट है, बहुत अच्छा है सवाल, उतना टफ है नहीं, आराम से कर सकते हैं। लोग हवा बना दिए हैं कि इंग्लिश बहुत टफ आ रहा है। इंग्लिश का हम 3 जंबल अटेम्प्ट किए हैं, बहुत ही आसान था। अच्छा। 3 जंबल अटेम्प्ट किए हैं। और वो बोल रहे थे कि पैसेज जो है कि बहुत लंबा आ रहा था, इसमें कि तो था ही नहीं आज। पैसे नहीं था ना, पैसेज कहाँ था यार? फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर वाला वो सब तो था ही याद, लेकिन नहीं रहता ना उतना, माइंड से हट जाता है यार। नॉर्मल था, क्वेश्चन अच्छा था। आप लोग इंग्लिश के बारे में क्या कहेंगे? मतलब टफ था कि जैसा लोग बोल रहे हैं? मॉडरेट था। सब मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है। अच्छा। और ये मैथ और रीजनिंग के बारे में बता दिए एक बारी। मैथ भी इजी टू मॉडरेट है। कितना क्वेश्चन आया था इससे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे सवाल आया था। एक ट्रायंगल था, 2 एंगल दिया था, थर्ड एंगल नहीं दिया था। अब बोला उसी के सिमिलर एक और ट्रायंगल जो थर्ड एंगल था उसको बताना है। अच्छा। कि सेकेंड वाला का क्या आएगा वो एंगल का वैल्यू। एडवांस और कोई क्वेश्चन? ट्राइगोनोमेट्री से एक सवाल था, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 = 0। ये किस कौन सा एंगल पे मतलब ये सेटिस्फाई करेगा? तो cos 0 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा। अच्छा। और सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहा मैथ में? कौन से चैप्टर का? टाइम एंड वर्क से भी सवाल था, वेटेज का एक्चुअली पता नहीं क्यों कौन सा ज़्यादा। मैक्सिमम क्वेश्चन किस चैप्टर से आया वो एक बार बता दीजिए, ताकि लोग जो है कि कवर करके आए उसको। प्रॉफिट लॉस पे आया, उसके बाद डिस्काउंट पे भी था। वैसे था कि कॉस्ट प्राइस का 40% सेलिंग प्राइस का 50% के बराबर है। तो फिर पूछ रहा है कि अगर डिस्काउंट ना दिया जाए और उसी प्राइस पे सेल किया जाए तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? आप बताएं कि कुछ क्वेश्चन जो है कि टिपिकल आया जो नहीं बन पाया, तो किस चैप्टर से था वो क्वेश्चन और किस तरह क्वेश्चन था? जैसे ट्रिग्नोमेट्री से। और फिर मेंसुरेशन से एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे से नहीं सॉल्व हुआ। मेंसुरेशन क्या? क्यूबॉइड का टोटल एरिया निकालने आया था, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया था। और मतलब फार्मूला बेस ही था? बिल्कुल फार्मूला बेस था। तो इतना इजी था कि बेस दिया और हाइट दिया, एरिया बताइए ट्रायंगल का।
और ओवरऑल आप लोग रीजनिंग के बारे में बता दिए। हम इजी टू मॉडरेट है यार। टाइप हम पूछते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था शायद सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट एक हमको ही मिला। एक था क्वेश्चन, मतलब दो दिन एग्जाम हुआ है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एक भी नहीं था, और आप लोग अभी बता रहे हैं एक क्वेश्चन था। मेज था शायद, हमको लग रहा है एक वो लाइन वाला था या मेज वाला था, पता नहीं है, लेकिन मेरे में लाइन वाला था। होगा। सीटिंग अरेंजमेंट हम ध्यान नहीं दिए, जो लग रहा था बहुत बड़ा है उसको। कंक्लूजन वाला कोई क्वेश्चन था? कंक्लूजन, हाँ कंक्लूजन का एक था। कितना? एक ही था। जैसे 4 लड़का का वहाँ था डाटा, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो उस केस में नाइदर 1 नॉर 2 होगा। अच्छा, और आप लोगों से ओवरऑल एक सवाल रहेगा कि चारों सेक्शन में आप लोगों को वोट करना हो तो सबसे इजी और सबसे हार्ड आप लोग किसको वोट करेंगे? मैथ्स। इजी तो मैथ ही है, रीजनिंग भी इजी है, और हार्ड थोड़ा जीके का 5-6 सवाल ऐसा था जो बिल्कुल ही नहीं बन रहा था। और आपके लिए? मेरे में भी जीके। जीके सबसे हार्ड था। हाँ, मतलब चारों में बोला जाए तो जीके ही लगा, बाकी इजी मैथ्स। अच्छा, इजी मैथ था। हाँ। चलिए, धन्यवाद और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। रुक जाइए। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो गया और 2 दिन के बाद जो है कि आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। तो इस आपका कब एग्ज़ाम है CHSL का ज़रूर बताइएगा, और लगातार आप लोगों को रिव्यू मिल रहा है, तो आप लोग का भी एक दायित्व बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप उन तक वीडियो जरूर पहुँचाएँ जो भी CHSL का एग्ज़ाम देने आने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।